अंदर आ जाइए, बंद कर दीजिए। सेक्शन 15 CRPC हमने कल मजिस्ट्रेटों के बारे में बता रहे थे। नहीं, मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में इसके अधीनस्थ होते हैं। सेक्शन 15 कहता है कि प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होता है। ठीक है। मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होता है? CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लेकिन ये सामान्यतया सेशन न्यायाधीश के भी अधीन होता है। सामान्यतया सेशन न्यायाधीश के नियंत्रण में सामान्यतया, लेकिन मुख्य रूप से प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM के अधीनस्थ होता है। ठीक है। और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है प्रत्येक मजिस्ट्रेटों के कार्य विवरण क्षेत्राधिकार संहिता से संगत नियम बना करके कार्यों का वितरण करता है, उनके क्षेत्राधिकार के बारे में करता है, क्षेत्राधिकार निश्चित करता है। लेकिन जो भी कुछ करेगा वो संहिता के नियमों के तहत होगा, संहिता से संगत होगा। जो नियम बनाए जाएंगे वो संहिता से संगत। ठीक। सेक्शन ऐसे है, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, ये बात पढ़ लेंगे, क्लियर। ठीक ना। 16। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इसी तरह से महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं। महानगर, हमने महानगर के बारे में बताया था, जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक हो जाती है उसको महानगर क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। ठीक ना। ऐसे महानगर में भी मजिस्ट्रेट होते हैं। सेम ऐसे सिस्टम उसमें भी। ठीक ना। उसका पीठासीन अधिकारी वही उच्च न्यायालय के द्वारा होता है, नियुक्त होते हैं। ठीक ना। और कोई सब मामले से कोई उसी टाइप का होता है। ठीक ना। और ऐसे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं। सेक्शन 17 सेम, अगर आप वही पढ़ लेंगे सेशन वाला और पूरा, तो एकदम वही सिस्टम है, बस एक शब्द लगता है महानगर, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट। ठीक ना। ठीक ना। और एक सेक्शन है 18 विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। सब वही है, बस महानगर में जो नियुक्त हो गया वो महानगर मजिस्ट्रेट, विशेष महानगर किसी विशेष मामले में के निस्तारण के लिए उनको नियुक्त कर दिया जाता है। किसी विशेष मामले से वो उनका जुडिशन होता है, उसी पर वो निर्णय देते हैं। ये महानगर मजिस्ट्रेट जो है ये मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के
अधीन होते हैं और ये मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस क्लियर। 20 19 हो गया, 20 ऐसे है ये सेक्शन 20। यह है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ठीक ना। कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट में राज्य सरकार प्रत्येक जिले में क्या नियुक्त करती है? जिला मजिस्ट्रेट। एक जिला मजिस्ट्रेट, एक से अधिक, एक या एक से अधिक अपर जिला मजिस्ट्रेट, ठीक। और किसी विशेष प्रयोजन के लिए किसी विशेष मामले को निस्तारण करने के लिए यह है 21 सेक्शन। विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष मामले के निस्तारण के लिए विशेष कार्यालय मजिस्ट्रेट, विशेष कार्यपालक से वही है पालक मजिस्ट्रेट, ठीक। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता पूरे जिले में होती है। कहाँ होती है? पूरे जिले में। जितने भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं सबका जुरिडिक्शन पूरे जिले में होता है। अपर जिला मजिस्ट्रेट से भिन्न जितने मजिस्ट्रेट होते हैं वो जिला मजिस्ट्रेट के अधीन बने क्लियर। और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो बता रहे थे आपको, तो जिले में उसका जुरिडिक्शन पूरे जिले में होता है। किसका? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। कहीं भी कोई भी अपराध अगर हो रहा है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है उसका संज्ञान ले सकता है। अपने ही वो जुडिक्शन को अन्य मजिस्ट्रेटों को देता है, बांटता है, ठीक ना। जैसे आपके अम्बेडकर नगर जिले में कई थाने हैं और यहाँ कई मजिस्ट्रेट हैं, तो सीजीएम जो है एक एक मजिस्ट्रेट को दो दो थाने, तीन तीन थाने का जुडिक्शन दे देता है, ठीक ना। और कुछ जुडिक्शन अपने पास रखता है, जैसे जो हीनियस क्राइम 302 है, 304 भी है, ये जो भी और तमाम ऐसे मामले जो गंभीर प्रकृति के हैं उनको अपने पास रखता है और सबसे इस मामले को अन्य मजिस्ट्रेटों को जुडिक्शन दे देता है थाना वाइज, ठीक ना। क्लियर। आज ये हम विशेष रूप बताएंगे आपको यादविषी में लोक अभियोजक सेक्शन 24 पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट काउंसिल। लोक अभियोजक ठीक। प्रत्येक उच्च न्यायालय में नंबर 1, प्रत्येक उच्च न्यायालय, प्रत्येक उच्च न्यायालय में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करके किसी योग्य व्यक्ति को लोक अभियोजक नियुक्त करती है और एक से अधिक जितनी आवश्यकता हो
उतने अपर लोक अभियोजक नियुक्त करती है। अपर लोक अभियोजक, एक हो गया लोक अभियोजक, ठीक ना। लोक अभियोजक और अपर लेवल, अपर लोक अभियोजक, ये तो एक ये और एक से अधिक जितनी आवश्यकता होगी उतना उच्च न्यायालय के परामर्श से केंद्र सरकार या राज्य सरकार लोक अभियोजक एक या एक से अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेंगे। जो अभियोजन का कार्य क्या होगा, जो उच्च न्यायालय में, किसमें, उच्च न्यायालय में अभियोजन, अपील, अन्य मामलों की पैरवी राज्य सरकार की तरफ से करेंगे, राज्य या केंद्र सरकार की तरफ से करेंगे, पैरवी करेंगे। ठीक। दूसरा, केंद्रीय सरकार किसी स्थान विशेष के लिए, किसी स्थान विशेष में किसी विशेष मामले के निस्तारण के लिए, किसी विशेष मामले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है, इसके उच्च न्यायालय के परामर्श के आधार पर, ठीक है। तीसरा, ये तो हो गया उच्च न्यायालय में। अब आप चले आइए अपने जिले में। तीसरा, जिला, ठीक। जिले में, प्रत्येक जिले में राज्य सरकार एक लोक अभियोजक और एक या एक से अधिक अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या सहायक, ठीक। ठीक, नियुक्त करेगी, किसके परामर्श पर, उच्च न्यायालय नहीं, जिला है। उच्च न्यायालय तो हो गया कंप्लीट, उच्च न्यायालय में जो भी जिसकी नियुक्ति हो गई, अब जिले पे आ जाइए आप। अम्बेडकर नगर पहुंचिए भाई, लखनऊ छोड़ दीजिए, ठीक ना, अम्बेडकर नगर आ जाइए। अब जिले पे किसके परामर्श के आधार पर, सेशन न्यायाधीश से परामर्श करके, सेशन न्यायाधीश से परामर्श करके जिला मजिस्ट्रेट माने डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक पैनल बनाते हैं, ठीक। मान लीजिए 9 वैकेंसी है, एक लोक अभियोजक, एक अपर, तो ये है, तो एक पोस्ट के लिए 3 नाम डालेंगे, A B C, इस तरह से, ठीक ना। इस तरह से जो योग्य व्यक्ति है उनका एक फाइनल किसके,
जिला मजिस्ट्रेट किसके आधार बनाएगा? सेशन न्यायाधीश के परामर्श के आधार पर, उनकी अनुशंसा पर पैनल बनाएगा। और एक के लिए, एक पोस्ट के लिए 3 नाम। ठीक, ये पैनल तैयार करेगा। पैनल तैयार करके वो राज्य सरकार को भेज देगा। कहाँ भेज देगा? राज्य सरकार मुख्यालय। तो राज्य सरकार उनमें से किसी एक को लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर देगा। ठीक ना? इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक है कि वही व्यक्ति जो है लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक हो सकता है जो विधि व्यवसाय सात वर्ष से अधिक किया। वही व्यक्ति इसके लिए योग्य होता है। 7 ईयर से अधिक, 7 ईयर से कम अगर कोई व्यक्ति विधिक व्यवसाय किया है तो वो लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक नहीं हो सकता। और भी तमाम उसमें जांच होती है। क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जानी जाती है और तमाम उसके बारे में जानकारी करके तब पैनल बनाया जाता है। वो पैनल राज्य सरकार को भेजा जाता है और राज्य सरकार उसी पैनल में से किसी को नियुक्त कर देती है। लेकिन विधिक व्यवसाय 7 वर्ष से अधिक होना चाहिए। और एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि कोई भी लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक पैनल जो बना है पैनल के बाहर नियुक्त नहीं होगा। नियुक्त नहीं होगा। ठीक ना? पैनल जो गया है उन्हीं में से लोक अभियोजक या अपर या सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होंगे, पैनल से बाहर नहीं हो सकते। ये मैंडेटरी प्रोविजन है। इसकी अगर अवहेलना करी जाएगी तो ये नियुक्ति निरस्त मानी जाएगी। अगर हाईकोर्ट चले गए, ऑडिट हो गई, ये मामला निरस्त माना जाएगा। अब ये देखिए, मजिस्ट्रेट कोर्टों में आपराधिक मुकदमों की पैरवी के लिए क्या नियुक्त होते हैं? सहायक अभियोजन अधिकारी। ये अलग चीज है। सहायक अभियोजन अधिकारी, अभियोजन अधिकारी। अब आप मतलब मैं अभियोजन अधिकारी, सहायक अभियोजन अधिकारी कि किसके यहाँ पैरवी करते हैं? मजिस्ट्रेट क्या करते हैं? किसकी पैरवी करते हैं? राज्य सरकार की। राज्य सरकार की पैरवी करते हैं। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक किसके यहाँ करते हैं? सेशन न्यायाधीश, चाहे अपर सेशन न्यायाधीश हो, चाहे सहायक सेशन न्यायाधीश हो या सेशन न्यायाधीश हो, उनके कोर्टों में उनकी पैरवी होती है। ये अभियोजन अधिकारी और सहायक अभियोजन अधिकारी मजिस्ट्रेट के यहाँ राज्य सरकार की पैरवी करते हैं। ठीक, इसी को कहते हैं एपीओ। एपीओ नाम सुना है ना? मुंसफ पीसीएस परीक्षा होती है ना, पीसीएस जे और एपीओ परीक्षा होती है ना। हाँ सर, एपीओ सरकारी वकील होते हैं। हाँ, यही एपीओ सरकारी वकील होते हैं। ये कमीशन से होते हैं, इनका इम्तहान होता है। इम्तहान में आपका पेपर जो है, एक तो ये होता है हिंदी होगा। क्या होगा? हिंदी। दूसरा सामान्य ज्ञान। ठीक, हिंदी हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, जो
ये हो गया। उसके बाद आईपीसी, जी सीआरपीसी, एविडेंस और पुलिस रेगुलेशन एक्ट, ये सारी परीक्षाएं होती हैं। पहले प्री होगा, फिर मेन होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ये होगा। कमीशन से जहाँ से पीसीजे लोग नियुक्त होते हैं वहीं से एपीओ की वैकेंसी आती है। तो एपीओ नियुक्त हो जाते हैं तो ये मजिस्ट्रेट के कार्यालय में राज्य सरकार की पैरवी करते हैं आपराधिक मामलों में। ठीक, क्लियर।